सुख में तो तुझे गले लगाए, दुख हो तो तुझे दूर भगाए। सुख में तो तुझे गले लगाए, दुख हो तो तुझे दूर भगाए। तू इसकी सच्चाई जान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। तू इसकी सच्चाई जान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। है वक्त बड़ा, वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। तू काहे करे अभिमान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। जीव जन्म अनमोल है प्राणी, तूने इसकी कदर न जानी। जीव जन्म अनमोल है प्राणी, तूने इसकी कदर न जानी। जरा खुद को ले पहचान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। तू खुद को ले पहचान, खिलौने माटी के। तू काहे करे, काहे करे अभिमान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। संसार मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। सब दो पल के मेहमान, खिलौने माटी के। सब दो पल के, दो पल के मेहमान, खिलौने माटी के, खिलौने माटी के। है
प्रभु का ध्यान, खिलौनी माटी की तू काहे करे अभिमान, खिलौनी माटी की, खिलौनी माटी की है वक्त बड़ा बलवान, खिलौनी माटी की, खिलौनी माटी की। अब इस शरीर को माटी का खिलौना पता है क्यों बताया? क्योंकि ये पंच महातत्वों से बना है ना, तो उसमें एक तत्व कौन सा? पार्थिव तत्व है ना, जिसको पृथ्वी किससे बनी है? मिट्टी से। इसीलिए उसको क्या कहा? एक तत्व उसमें मिट्टी का है, तो इसीलिए मिट्टी का खिलौना है। और मिट्टी का खिलौना आप बताओ, किसी बच्चे से पूछो, टूटने में एक पल नहीं लगता, ये हाथ से छूटा, ये चूर चूर हुआ। तो ये सारी की सारी बातें हमारे वेदों के मंत्र में है। ऋग्वेद का मंत्र है मोष वरुण मनमय ग्रह राजनन गमम। तो इस शरीर को मिट्टी का घर अर्थात नाशवान शरीर कहा, ये ऋग्वेद में बताया। फिर अथर्ववेद में 10वां अध्याय और 31वां मंत्र संख्या, तो उसमें क्या बता दिया? अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुर्योध्या। अर्थात ये कैसा है? इसमें निस्संदेह 5 भौतिक शारीरिक मिट्टी का खिलौना। मिट्टी के घर में कैद आत्मा बाहर की गति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। माटी का खिलौना व्याधि मंदिर है, अनित्य है, मल मूत्र की दुर्गंध से भरा है, बुढ़ापे शोक से ग्रस्त है। लेकिन इस दूषित शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। ये वेद का मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र का हमने भावार्थ सुना, जो हमारा भजन इस मंत्रों के आधारित था, पूरा अर्थ था। और ये जो हमारे महात्मा जन हैं वो भी इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं और उनके शब्द थोड़े स्पष्ट, अधिक सरलता से हमें समझाने के लिए क्या बताते हैं। तो महात्मा भर्तृहरि जी वैराग शतक में इतनी सुंदर उन्होंने एक श्लोक की रचना की है, और उस श्लोक को फिर वापस आर्य भाषा में एक कवि ने उसको देखिए कितनी सुंदर रचना करके हमें समझाया। क्या समझाया? भोग वासना शांत हुई, सम्मान घटा जग में अपना, समय वयस्क चल बसे मित्रगण, कठिन पा रहे हैं रहना, टेक लगा धीरे उठ पाते, बड़े धुंध दृघरने को, फिर भी हाय शरीर मूढ़ ये, चौंक उठे सुन मरने को। मरने का नाम सुनते ही मनुष्य चौंक जाता है। अच्छा, मृत्यु वो तो दूसरों के लिए है, मुझे नहीं आएगी। तो इस तरह से मृत्यु से बेखबर मनुष्य क्या है? मृत्यु से एकदम से बेखबर है। वो इसीलिए क्या करता है? अपनी कीमती जीवन को, अपनी कीमती सांसों पे वो उतना ध्यान नहीं दे पाता। वो क्या सोचता है? कोई बात नहीं, इतना लंबा जीवन है, उसको तो मृत्यु याद तक नहीं, वो स्मरण करना भी नहीं चाहता। तो वो तो क्या समझता है, मैं तो क्या पता कितना जीऊंगा। इसीलिए वो क्या करता है? सारा अपने कार्य को पीछे धकेलता है। पीछे धकेलने का तात्पर्य कि ठीक है करूंगा, क्या भागा जा रहा है, कर देंगे, अब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे। तो इसको क्या हमारे वेद में इसको क्या बता दिया? प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ा दुर्गुण। आज की बात
कल पे टालना, यह मूर्खों का, इसको सबसे बड़ा मूर्ख अपना शत्रु, क्योंकि समय की कदर नहीं करता ना। क्या बता दिया, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। फिर तू कब करेगा ये तुम्हें पता ही नहीं कि कल क्या होगा। कल का हमें पता जरा नहीं चलता। अब इस समय की वैल्यू क्या है ये सामान्य मनुष्य को ऐसे आसानी से समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं ठीक है, लोग बताते हैं विद्वान जन तो सत्संग में तो यही बातें चलती है ज्ञान की, कोई बात नहीं। वो इतना इसको गहराई से लेते नहीं और लाइटली, जिसको कहते हैं ना लाइटली, ठीक है सुना करेंगे करेंगे, वो ही अपना जो स्वभाव ढील वाला, कल करेंगे परसों करेंगे। किसी भी वस्तु को समय की निर्धारित, जो जिस काम के लिए समय निर्धारित है, निश्चित है, उस काम पे अगर निर्धारित समय पे जो वो कार्य नहीं हुआ तो फिर उस कार्य का महत्व नहीं रह जाता, उसका फल भी नहीं मिलता और उसका लाभ भी नहीं मिलता किसी को भी, न उसको स्वयं को न दूसरों को। तो यह बात हम एक दृष्टांत के साथ समझते हैं। तो ये बात एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, वो अपने अनुभव से हमें इस तरह से समझाता है। वो क्या बताता है कि एक विद्यार्थी था, वो परीक्षा में फेल हो गया। अब उस विद्यार्थी से एक वर्ष की कीमत क्या होती है वो उससे पूछो, क्योंकि अब उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा वर्ष राह देखनी पड़ेगी, प्रतीक्षा कि कब वर्ष पूरा होगा, वापस कब परीक्षा होगी और मैं उसमें उत्तीर्ण जब होऊंगा तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना उसका एक वर्ष पूरा का पूरा बिगड़ गया ना। तो उस विद्यार्थी से पूछो कि एक वर्ष की कीमत क्या होती है। फिर आगे बताते हैं, एक ट्रेन का, रेल का यात्री है, वो ट्रेन पकड़ने में गया, 2 मिनट के लिए उसकी ट्रेन छूट गई। अब उस व्यक्ति से पूछो कि 2 मिनट की क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत है 2 मिनट की, क्योंकि उसने जो ट्रेन पकड़ के उसके जितने भी कार्यक्रम थे, उसको जो जो जहां जहां निश्चित कार्यक्रम में जाना था, जो कार्य करने थे, वे सारे के सारे फ्लॉप शो, सारे के सारे स्थगित हो गए, कैंसिल हो गए। तो उस व्यक्ति से पूछो कि 2 मिनट क्या होते हैं, 2 मिनट लेट करने से कितनी हानि होती है। फिर वो तो स्वयं साइंटिस्ट था ना, तो उसने फिर तीसरा उदाहरण बताया कि ये जो सैटेलाइट पे रॉकेट, आकाश में रॉकेट उड़ते रहते हैं ना, सैटेलाइट में जाते हैं, तो उनकी एंट्री तो सेकंडों में होती है। जब वो रॉकेट पृथ्वी पर, पृथ्वी कक्षा में नीचे उतरता है तो उसकी पृथ्वी में एंट्री सेकंडों के मुताबिक होती है। अगर वो रॉकेट 2 सेकंड के लिए भी लेट हो गया तो फिर वो रॉकेट पृथ्वी पे उसको एंट्री नहीं मिलती पृथ्वी कक्षा में, फिर वो आकाश में 15 वर्ष तक घूमता रहता है। वो रॉकेट 2 सेकंड लेट हो गया तो 15 वर्ष तक आकाश में घूमता रहता है। 15 वर्ष के बाद फिर जब उसका निर्धारित समय आया तब उसको पृथ्वी में एंट्री मिलती है। तो उस साइंटिस्ट से 2 पल, 2 सेकंड की क्या वैल्यू है उस साइंटिस्ट से पूछो। तो इस तरह से जब हम समय का मूल्यांकन करते हैं तब हमारे अंदर जो प्रमाद, अकारण प्रमाद, देखिए इसका सरल उपाय हमने कई बार, मैंने एक बुक लिखी थी किताब, उसमें भी हमने इस बात को अच्छे से समझाया था कि हमें टाइम टेबल, जैसे टाइम टेबल बना दिया, 24 घंटे हैं, उसमें कितनी अच्छी तरह से हम अपने टाइम, अगर हमें समय का पालन, अनुशासन रहित है हम, तो हम टाइम टेबल बना दें। 6 महीने आप उस टाइम टेबल के फॉलो करोगे, उसके मुताबिक चलोगे अनुसार, तो फिर आपको फिर टाइम टेबल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। वो बात आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगी कि इस समय मुझे ये काम पूर्ण करना है, मेरा काम, मैं कितनी व्यस्त,
मुझे हजारों काम होते हैं पर मेरा निर्धारित होता है ये 1 घंटे में मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, ये 1 घंटा किचन के लिए, ये 1 घंटा क्लीनिंग के लिए, 1 घंटा वॉशिंग के लिए, ये 1 घंटा स्वाध्याय के लिए। ये मतलब ऐसे टर्न बाय टर्न हम जब मस्तिष्क में सारा समय एक एक पल का मूल्यांकन करते हैं, एक पल एक श्वास हमारी फिजूल जाएगी तो फिर कार्य तो रह जाएंगे। फिर हम ऐसा बोलेंगे ये क्या करूं मैं, ये था वो था। ये सारे हमारा प्रमाद, ये दुर्गुण, इस दुर्गुण को जब तक नहीं हटाया व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन को सफल करने के लिए आज का मंत्र 2 बातें बताता है, एक तो समय, दूसरी शक्ति। तो समय की बात हम एक दृष्टांत से और अच्छी तरह से समझते हैं। एक मांझी था, पाँव फटने से पूर्व वो अपना ये जाल लेकर के समुद्र किनारे पहुंचा तो उसको पैर में एक थैला पड़ा मिला। तो उसने वो थैले को उठाया और वहीं पाँव फटने की राह तक बैठ गया। और बैठे बैठे फिर कुछ लोगों की वो आदत होती है ना, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। अब थैला उसको मिल गया तो उसने क्या करा, थैला खोल के और उसमें से एक एक कंकर समुद्र में फेंकता गया। काफी समय निकल गया और पाँव फट गई, सूर्य उदय हो गया, अभी प्रकाश हो गया, अभी एक पत्थर बाकी रह गया था। जब सूर्य उदय हुआ और उसने वो देखा उस सूर्य के प्रकाश में उस पत्थर को, तो वो पत्थर ना होके हीरा था। और वो जोर जोर से दहाड़े मारकर चिल्ला के रोने लगा, हाय ये मैंने क्या किया, इतना बड़ा भारी थैला मुझे हीरों का मिला था, कितनी बड़ी संपदा, मैं कितने जन्मों तक इस संपदा का उपयोग कर सके, कितना लाभ उठा सकता था, हाय मैंने ऐसे ही फेंक के गंवा दी। यह जो ये मांझी की दशा है वह व्यक्ति की, मानव की भी सेम यही दशा है। उसको कीमती श्वास, इतने कीमती श्वास, अनमोल श्वास, भजन में भी क्या था, अनमोल श्वासें मिली, उसकी उसको कदर नहीं। एक एक श्वास ये कैसे फालतू की बातों में, हाय कितने 2-2 घंटे व्यर्थ कर देते हैं, मुझे तो देख के चक्कर आ जाते हैं, हाय कितना कीमती समय कैसे व्यक्ति बर्बाद करता है, इधर उधर फालतू की उधेड़ बुन, फालतू की बातें जिसका न कोई सिर न कोई पैर, बेसिर पैर की बातों में, बेसिर पैर के कर्मों में, कार्यों में वो ऐसे समय बर्बाद करता है कि इतना अफसोस। ज्ञानवान मनुष्य को कभी इस तरह का समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महात्मा भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में वापस एक इतना, उनके इतने अच्छे वैराग्य शतक, तो क्या एक एक श्लोक उनका देखो, एक एक श्लोक इतना कीमती है कि हम जीवन में उसका अर्थ उतारे तो यूं चुटकी में मोक्ष हो जाए, सारे कार्य हमारा निर्धारित समय पे हो जाएं। जब तक कार्य निर्धारित समय पे नहीं होता, मोक्ष की तो बात छोड़ दो, हमारा जीवन ही असफल, फेल, हम जीवन में फेल कहलाएंगे, हम पास नहीं कहलाएंगे। हमें पास होना है, तो पास होने के लिए भर्तृहरि जी क्या बताते हैं, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, शरीर रोग रहित है, शरीर में बुढ़ापा नहीं आया, आयु शेष बाकी है, तब तक बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि एक एक श्वास का कीमत जानकर उसको व्यर्थ न गवाए, उसका सदुपयोग करे। और फिर आगे गया, इसी श्लोक में क्या बताया कि जैसे घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कुछ लाभ है, बस, तो अंत में फिर क्या होता है, जिसको प्रमाद होता है, आलस्य होता है, आज की बात कल को टालता है, फिर अंत में उसको पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, अंत में मात्र पछतावा। तो पछतावे से हमें बचना है, तो हमें समय का सदुपयोग, आज का मंत्र 2 बातें सिखा रहा है। एक तो बताया समय का सदुपयोग करना, कभी भी समय को एकदम से गैर
जिम्मेदारी की तरह उसका दुरुपयोग नहीं करना है। और दूसरा बताया शक्ति। अब शक्ति बौद्धिक भी होती है, आर्थिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। अब यह शक्ति किसके हाथों में जाती है उसका महत्व है। उस महत्वपूर्ण बात पे यह महत्वपूर्ण बात निर्धारित है क्या कि इस शक्ति, यह जो शक्ति मिली है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है, पद प्रतिष्ठा पावर, शक्ति का मतलब क्या, पद पावर होता है तब उसको शक्ति कहलाता है ना। वो तो जिसको पद मिला है कौन सा, वो कौन व्यक्ति है, वो बात कैसे निर्धारित होती है कि वो वहाँ वह शक्ति आशीर्वाद रूप बनेगी कि अभिशाप रूप बनेगी, वरदान रूप बनेगी कि वेदना रूप बनेगी। तो ये इसको हमने इस तरह से दृष्टांत से समझना है। जैसे एक पत्थर है बड़ा शिला, अब वो एक सृजनात्मक को, व्यक्ति को मिली, सर्जन को, तो उसने क्या किया, सृजनात्मक ने, जो शिल्पी है, शिल्पी के हाथ में एक बड़ा पत्थर आया तो वो क्या करेगा, उसमें से अपने इतनी अच्छी कलात्मक सृजन करेगा एक अच्छी प्रतिमा का। आप देखते हैं ना कितनी सारी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं, तो देख के सबका मन प्रसन्न हो जाता है। या ऐसी बहुत सारी अनेक चीजें उसमें वस्तुएं बनती है जो जीवनचर्या में, दिनचर्या में हमें उसका बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है, काम में आती है उपयोगी चीजें। तो एक शिल्पी के हाथ में पत्थर आया तो उसने सृजनात्मक काम किया तो वो आशीर्वाद रूप बना। अब वही एक बड़ा पत्थर के ढगले या जो भी कहो किसी बदमाश के हाथ में आ गया, अब वो बदमाश क्या करेगा, दंगल फैलाने के लिए उस पत्थर का कैसा दुरुपयोग करेगा, ऐसा दुरुपयोग करेगा कि किसी का सिर फूट जाए। अब दूसरी बात समझें कि एक छुरी है, एक छुरी एक डॉक्टर के हाथ में आ गई, छुरी साधन, तो वो क्या करेगा, किसी दर्दी को ऑपरेशन करते समय उस छुरी का सदुपयोग करके उसको जीवन देगा, जीवन दान देगा उस छुरी से डॉक्टर। और वही छुरी किसी हत्यारे के हाथ में आ जाए तो वो क्या करेगा, उसका उपयोग वो कैसा करेगा, किसी की हत्या करके किसी का जीवन ही समाप्त कर देगा। तो कहने का तात्पर्य इन बातों से क्या समझ में आया कि जो शक्ति है वो चाहे शारीरिक है, बौद्धिक है, आर्थिक है, कोई भी पद है, कहीं पे भी, कहीं किसी भी क्षेत्र में जो पद होते हैं, वो पद अगर सज्जन व्यक्ति को मिलता है तो वो सज्जन व्यक्ति उसका, उस शक्ति का, उस पद का, उस शक्ति का हमेशा क्या करेगा, उसका जन कल्याण में, परोपकार में उसका वो सदुपयोग करेगा। और अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो फिर क्या करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, मात्र स्वार्थ में, अपना मेरा स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है वो उस पद का, फिर वही पद का, वस्तुओं का, सब चीजों का वो इस तरह से स्वार्थ से उपयोग करेगा। तो स्वार्थ से करेगा तो जन कल्याण, और जो कुर्सी किस लिए थी, जन कल्याण के लिए, वस्तुएं किस लिए थी, पदार्थ किस लिए थे, जन कल्याण, परोपकार के लिए, सर्वहित के लिए थे। और उस व्यक्ति ने सज्जन नहीं था, दुर्बुद्धि था, स्वार्थी था, तो स्वार्थ के चक्कर में उसने जन कल्याण ना करके अब मेरा जहाँ स्वार्थ है, पद का भी वही उपयोग किया, वस्तुओं का भी वही उपयोग किया। तो जो विद्वान होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनका सारा जीवन मंगलकारी, मात्र सर्व कल्याण के लिए, सर्व उपकार, सबके उपकार के लिए जीवन होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे सूर्य है, अब सूरज क्या करता है, प्रतिदिन सारे जगत की प्रतिमा करता है ना, सारे जगत में वो क्या करता है, प्रकाश का प्रसारित करता है हमेशा, कभी भी कोई भी प्रमाद, आलस, छुट्टी लिए बगैर हमेशा सूर्य ये कार्य करता है। फिर पृथ्वी क्या करती है, अपना सीना चीर के
और फसल को लहलहाती है। सबके लिए हमेशा 12 ही महीना। देखिए आप, हर ऋतु में वस्तुएं बदलती है पदार्थ, पर वस्तु मिलना बंद नहीं होता। पृथ्वी का कार्य जैसे सूर्य का कार्य निरंतर, वैसे ही पृथ्वी का कार्य भी निरंतर चलता है। और किसके लिए? सर्वहित, सर्व कल्याण के लिए चलता है। फिर बादल, जितना भी पानी की जल संपदा लोकहित के लिए सारी की सारी जल संपदा बरसा देते हैं। फिर ये जो वृक्ष है वो गर्मी शीत सारे समय कितने वर्षों तक वहीं एक जगह स्थिर खड़े होके और फल देते हैं। तो वो फल किसके लिए देते हैं? सब सर्वहित, सब लोग हमारे लिए, उनको अपने लिए जरा भी कुछ भी नहीं, पर हित के लिए ये वृक्ष भी सारा का सारा कुछ कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रकृति की बातें हैं वो हमें क्या सिखाती है कि इस तरह से जनहित सर्वहित के लिए कार्य करना। तो जो सज्जन लोग हैं, जो विद्वान जन हैं, उनका भी यही कार्य रहता है कि मुझे जो पद मिला है, जो मुझे कार्य करने का मैंने निर्धारित किया या लोगों ने किया, नियुक्त हुआ। अपनी कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है, कुछ पद जो व्यक्ति स्वयं ही निर्धारित कर लेता है, कुछ कार्यों को, सेवा कार्य को, आदि आदि को, कि ये मुझे ये सेवा करनी है बस। तो जो निर्धारित किया, स्वयं ने किया या किसी अन्य ने किया, पर उस निर्धारित कार्य को निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अपने हद के अंदर वो अच्छी तरह से निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए और समय का और शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अब इसमें एक जो कहते हैं सत्य घटना, तो एक सत्य घटना 2 मिनट हमारे पास है, तो हम उस सत्य घटना का चर्चा सुनते हैं। तो सूरत में एक वाद्य संगीतकार था, वोकल गाने वाला, बहुत अच्छा गाता था, साधक था संगीत का। तो उसको सुनने वाले भी बहुत सारे थे। तो उसका कार्यक्रम विदेश में रखा गया। क्यों रखवाया गया? जानबूझ के, ताकि ये इतना जानकार है तो आगे फिर भविष्य में उस वहाँ विदेश में क्या होता है, धनराशि अधिक प्राप्त होती है। तो लोगों ने जानबूझ के उसका कार्यक्रम बाहर रखा ताकि उसको भविष्य में जब वो कार्य, देखो वृद्धावस्था आती है या कई कारणों से फिर व्यक्ति हमेशा कार्य नहीं कर पाता, तो एक कार्य करने की भी एक शरीर की एक सामर्थ्य, एक सीमा होती है। तो उन लोगों ने सोचा इसका एक विदेश में कार्यक्रम रखवा दे, खूब सारी धनराशि मिलेगी तो इसका भविष्य अच्छे से सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, बाहर उसका कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ, सफल रहा। अब वापस लौटे सूरत स्टेशन पे, तो स्टेशनों पे आपको पता है हम तो बहुत सारे कंगाल लोग, जो अभावग्रस्त लोग हैं, तो बहुत सारे। अब ये जो था संगीतज्ञ तो था, पर बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था, बड़ा ही दयावान, बड़ा ही इतना करुणा उसके मन में भरी। अब उसने देते देते 35,000, वहां से उस समय की बात है, काफी पहले की बात है, पूर्व, तो 35,000 उसको वहां से रकम मिली थी। अब वो स्टेशन से उतरा, दान देते देते किसी को 200, किसी को 500, ऐसा करते करते सारी रकम खत्म होने लगी। उसके साथ जो 5-6 लोग होते हैं ना, 1-2 जन जो उनके हितैषी, तो कहा कि यह धनराशि तो आपके भविष्य में कभी आपको असमय, जैसा समय आएगा तब आपको काम के लिए थी। तब उस सज्जन के मुख से, संगीतज्ञ जो था, उसके मुख से क्या वाक्य निकले? बोला, मेरा तो भविष्य जब आएगा तब आएगा, पर अभी ये जो वर्तमान, अभी इस समय इस धन की मेरे भविष्य से ज्यादा इनकी अधिक आवश्यकता है। तो इनको इस धन की आवश्यकता है, इस धन से इनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरा तो जो होना है वो होगा, ईश्वर ने तय किया। ईश्वर है जिसको ईश्वर में पूर्ण
दृढ़ निश्चय कि वो ईश्वर बैठा है। जो दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं, सज्जन होते हैं, वो अपने दुख की, अपने लिए, अपने भविष्य की चिंता नहीं करते कि मेरा कल क्या होगा। उनको ईश्वर, वो समर्पित, ईश्वर में जो समर्पित है उसको दृढ़ निश्चय होता है कि मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। तो ईश्वर के समर्पित होकर के इस तरह से ये सत्य घटनाएं और दृष्टांत हमें प्रेरणा लेते हैं कि हमें ये अज्ञान के वश हम इतने सारे समय का, देखो वो जो मांझी था उसने अंधकार, पाव फटी नहीं थी ना, अंधकार में उसने सारे हीरे फेंक डाले। तो हम मनुष्य भी क्या करते हैं, अज्ञान अंधकार में, हमारे अंदर अज्ञान का जो अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार में सारा समय, सारी सांसें, सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। और सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर, कितनी सारी शक्तियां ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, बौद्धिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य और ये ज्ञान का सामर्थ्य, इतने सारे सामर्थ्यों के पश्चात भी अगर हम उसका सदुपयोग ना करें तो फिर हमारी हालत पता है उस मांझी जैसी हो जाएगी। जैसे मांझी जोर जोर से चिल्ला के रोके और पश्चाताप, और उससे क्या लाभ हुआ, रोने से कोई लाभ नहीं होता। अंत में पश्चाताप करने का हमारी बारी ना आए, इसीलिए वेदों के ये मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र भी था और अथर्ववेद का मंत्र, दोनों मंत्र भजन के माध्यम से भी हमने ये इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनी। और आज के मंत्र ने हमें क्या शिक्षा दी, समय का और दूसरा शक्ति का। हमें क्या करना है, हमेशा निरंतर सदुपयोग, मात्र उपयोग नहीं, सदुपयोग, स आगे लगाना पड़ेगा। स का अर्थ है दूसरों के कल्याण के हित, अपना भी कल्याण। जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करेगा उसका हित तो उसमें समाहित है ही है। ऐसा नहीं समझना कि मैं दूसरों का कार्य कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। अरे जो व्यक्ति दूसरे के लिए सोचता है उसके लिए ईश्वर पहले से ही कुछ अच्छा तय करके रखता है, उसका फल तो ईश्वर उसको पहले से ही दे देता है और आगे भी ढेर सारा देता है। इसीलिए कभी ये भ्रांति मत रखना कि दूसरों के लिए मैं करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा। ये प्रश्न, ये भ्रांति मन से निकालने के लिए हमें इस प्रकार के मंत्रों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आगे का हम, आगे की नई बात, नया मंत्र से हम कल को उसको करते हैं। आज का हमारा समय हो गया है, शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।